Good morning, students of class 9th. Myself Pankaj Dubey. I am starting today some online videos for your benefit for the science, especially for chemistry. So here you see, as in class 9th, there up to 8th there is common science, but from 9th you can see the science is having three major parts. First is physics, second is chemistry, and third is biology. I will teach you chemistry. Okay. First of all, as I have also mentioned in the group message, that you have to make three separate copies for physics, chemistry, and biology. Okay, and every copy is about 200 to 300 page thickness, and it should have both side ruled page copies you have to make. Okay, and apart from this, later on you have to make a common practical or activity notebook that we will inform you when the school will reopen. So you can see, you have to make the right now you have to make three separate copies: physics, chemistry, and biology. For chemistry, especially, I will teach you what you have to write in that copy. Already I have given you the homework that you have to complete the question answers and notes of the chapter number 1. So I think some of you have completed the task. Although I am starting again from chapter number 1, because some students having doubt and not understanding the topic. That's why I have started from today. I am starting the chapter number 1. Okay, so if you have confusion that you have completed the question answers and notes already, what you have to do, so don't worry. If you have completed, if you have written the notes, question answers, whatever you have written, let it be there in the copy, and you just understand these topics. And whatever you see that you have to note down the some things especially important. If you want, then no problem, you can note down later after that what you have written. There is no problem. Okay, तो डोंट वरी, यू जस्ट अंडरस्टैंड स्टार्ट. और जिसने नहीं लिखा वो स्टार्टिंग से लिख भी सकते हैं, और जिसने लिख लिया वो लिखे रहने दें जैसा कि तैसा. और आपको बस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझना है, और जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हमको नोट करना है, तो आप उसके बाद भी नोट कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो चैप्टर समझना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1. सबसे पहले बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है वो क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर नंबर 1. तो सबसे पहले जैसे मैटर की जब अपन बात करेंगे, तो मैटर का मतलब होता है मटेरियल. तो मटेरियल मतलब मटेरियल या सब्सटेंस हम उसको बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं, हम कोई थिंग बोल सकते हैं. तो मटेरियल के बारे में सबसे पहले हमारे इंडिया में बताया था कि हमारे इंडिया में मटेरियल मतलब तत्व बोला था, कि पंच तत्व का हर चीज़ जो हमारे ब्रह्मांड में बनी हुई है, हमारी धरती पर बनी हुई है, हर चीज़ पंच तत्व की बनी हुई होती है. इसमें क्या है? अर्थ है, फायर है, वाटर है, और लैंड है. अर्थ, वाटर, फायर, लैंड और स्काई, ऐसे 5 जो तत्व है उनसे मिलके हमारा पदार्थ या कोई मटेरियल बनता है. तो इसी को हम मैटर के नाम से जानते हैं. तो मैटर जो है उसकी डेफिनेशन जब हम बात करें कि मैटर जो है उसकी डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास कोई भी चीज़ हैविंग जिसका सर्टेन मास एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम इज़ नोन एज मैटर. मतलब उसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है. मैटर के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है. उसका मास, कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, और उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम उसका कवर होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो मैटर है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल अपन जैसे देखें लिक्विड्स में, पूरे सॉलिड लिक्विड गैसेस जो भी हैं वो सभी मैटर में आएंगे. तो जैसे लिक्विड की बात करें तो वाटर मैटर है. ऐसे चेयर, टेबल जो भी आप ले लें, ग्लास, वो सभी क्या है? मैटर में आएंगे. ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस ले ले, वो भी सभी क्या? मैटर में आएंगे. तो ये मैटर की डेफिनेशन हो गई. ठीक है ना? तो ये जो मैटर है जिसकी हमने डेफिनेशन बताई. अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैटर में नहीं भी आती, जैसे जो नॉन मैटर जिनको बोलते हैं, जो मैटर में नहीं आती, मतलब जिसका मास या वॉल्यूम दोनों चीज़ें
नहीं होती तो वो मैटर में नहीं आएंगी। जैसे लेके कुछ फीलिंग्स, जैसे हमारी कुछ फीलिंग्स हैं, अब फीलिंग्स क्या है, कुछ नहीं है, मैटर में नहीं आएंगे। कुछ थॉट्स हो गए हमारे, कुछ सेंसेशन हो गया, ये सब कुछ नहीं, कोई मैटर में ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये क्या है, मैटर में नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या नेचर होता है। तो प्रॉपर्टीज़ में अपन देखेंगे, ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। इसमें नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जो होता है वो एटम बोल सकते हैं, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका मैटर बनता है, तो बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स। और तीसरा, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, तो पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होता है, उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस होगा, कॉम्पैक्ट भी होंगे। जैसे सॉलिड में जो अपन देखेंगे, सॉलिड में स्पेस बहुत ही कम होगा, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होगा, और गैसेस में स्पेस, पार्टिकल्स जो होंगे दूर दूर होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पर मूव करते रहेंगे, कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होगा उसमें। हालांकि मूवमेंट जब अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड जो है उसमें मूवमेंट, उसमें पार्टिकल फिक्स होता है, अपनी जगह पर होता है, मूवमेंट बहुत कम होता है, वहीं वहीं वाइब्रेट होता रहता है। मगर लिक्विड्स में देखेंगे तो लिक्विड में थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड फ्लो होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, जो गैसेस में देखें, गैस बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, तो गैस में क्या देखेंगे, उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कंटिन्यूसली वो मूवमेंट जो होगा वो फास्ट रहता है, किस में रहता है, गैसेस में। तो जो ये अपन देख रहे हैं कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मूवमेंट होता रहता है, उसको काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे जैसे अपन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट करेंगे, तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे ना वो, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और मूवमेंट तेज होने लगेगा, ठीक है ना। जैसे अपन देखते हैं कि जब अपन कोई भी चीज़ हीट करते हैं, जैसे अपन गैसेस लेते हैं, तो गैसेस जब अपन, जो गैस है या स्मोक है, जब ठंडी है तो वो कॉम्पैक्ट रहेगी, जब अपन गर्म करेंगे तो वो और उसमें मूवमेंट बढ़ जाएगा। जैसे अपन लिक्विड या वाटर को अपन गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसमें वेपर्स बनती हैं, वेपर जैसे बनती है तो ज़्यादा मूवमेंट उनमें होगा, तेज़ी से मूव करेंगी, ठीक है ना। लास्ट प्रॉपर्टी है जो है वो है, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या लिखा हुआ है, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स तो होंगे, भले ही उनमें मूवमेंट होगा, मगर उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा, ठीक है, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से हम देखेंगे तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उनके बीच पार्टिकल्स पास होंगे, लिक्विड्स में पार्टिकल दूर दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, गैसेस में पार्टिकल्स और भी दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा गैसेस में, ठीक है ना। तो ये हमारे पार्टिकल्स के बारे में एक्सरसाइज होगी। तो अब कुछ एक्सरसाइज अपन डिस्कस करते हैं, इसके बाद कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में जो अपनी अभी तक 8th में नहीं होते थे, अभी क्या 9th से आप देखोगे। इनटेक्स्ट क्वेश्चन मतलब चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, वहाँ से एक्सरसाइज अपने एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो उनको बोलते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन पहले अपन साथ साथ करते जाएंगे और लास्ट में फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, अपन डिस्कस करेंगे। चेयर लिखा हुआ है, तो चेयर क्या है, इसका मास भी है, वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन करूँगा जो मैटर है, और जो अंडरलाइन नहीं करूँगा वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, चेयर क्या है, चेयर एक मैटर है, ठीक है। एयर भी क्या है, ये भी मैटर है। लव एक थॉट है, तो ये मैटर नहीं है। स्मेल भी एक सेंसेशन है, ठीक है, ये हमारी फीलिंग है, स्मेल है, तो ये क्या है, इसमें ये भी उसमें नहीं आएगा मैटर में। हेट भी एक तरह से हमारी फीलिंग्स है, ये भी नहीं आएगा। एलमोंड तो आएगा क्योंकि इसका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। थॉट भी नहीं आएगा। कोल्ड भी सेंसेशन है, नहीं आएगा। लेमन वाटर आएगा मैटर में, ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर में नहीं आएगा। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें कुछ मैटर है और कुछ नॉन मैटर्स हैं, तो अपन ने अंडरलाइन कर लिए जो मैटर्स में आएंगे, जिनका मास और वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ये पूछा है कि हॉट सिजलिंग फूड, यदि कोई गर्म खाना है उसकी स्मेल हमको जल्दी आ जाती है, मगर ठंडे खाने की स्मेल हमको थोड़ी देर से आती है। उसका रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था कि जब अपन पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, ठीक है ना, जो मैटर के हैं।
तो अपन जब गर्म करते हैं उस फूड मटेरियल को, तो क्या होगा, उसमें पार्टिकल का मूवमेंट तेज होगा, पार्टिकल मूवमेंट तेज होगा तो क्या होगा, वो स्मेल दूर तक हमको स्मेल दूर तक मूव करेगी, उसमें मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स तेज होगा। तो अपन इसी में यही लिखेंगे शॉर्ट में कि पार्टिकल्स मूवमेंट इंक्रीज विथ टेम्परेचर। तो पार्टिकल का मूवमेंट जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमको हॉट सिजलिंग फूड यानी गर्म खाने की जो सुगंध है वो हमको दूर तक समझ में आ जाती है। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि जो डाइवर होता है, मतलब जो गोताखोर होता है, वो जब पानी में कूदता है तो वो पानी को कट करके अंदर चला जाता है, अंदर डाइव करता है, ठीक है ना। मगर ये आप सोचिए कि यदि वो वाटर की जगह कोई फर्श पर कूदे तो क्या होगा, उसको इंजरी होगी, ठीक है, क्योंकि वो फर्श के जो पार्टिकल्स होते हैं, फर्श सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स बहुत पास हैं, तो वो उनको कट नहीं कर पाएगा, मतलब वो उसके बीच में स्पेस कम है। मगर वाटर में जो है उसके जो स्पेस हैं वो पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो उसको वो कट कर सकता है। तो इससे यही क्लियर होता है, हम लिख सकते हैं सिंपली कि बिकॉज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इसलिए वो स्पेस के बीच में उसको कट करके वो डाइवर क्या करेगा, उसको उसमें डाइव करेगा, उसको कट कर देगा वाटर को, ठीक है ना। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपको ये बोला है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने आपको लिखा चुका हूँ, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वो कॉपी में नोट कर लें, यही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया आज स्टार्टिंग का। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।